FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं योगंबर पोली। हमारा देश लगातार विकास के सोपानों को पार करता जा रहा है और विकसित राष्ट्र बनने को अग्रसर है। विकसित राष्ट्र बनने की राह में कंप्यूटर के इस युग ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। कंप्यूटर की इस भूमिका पर हम बातचीत कर रहे हैं सोशल कॉलोनी पब्लिक स्कूल देहरादून में कंप्यूटर विषय की शिक्षिका श्रीमती निधि नैथानी जी से। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारा श्रोता ये जानना चाहेंगे कि देश को विकसित भारत बनता हम देख रहे हैं, तो ऐसे में कंप्यूटर की भूमिका को कैसे आप देखती हैं? विकसित भारत में कंप्यूटर्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। कंप्यूटर्स ने शिक्षा, स्वास्थ्य, फाइनेंशियल सेक्टर, संचार माध्यम और हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है। विज्ञान, अनुसंधान, यहाँ तक कि व्यवसाय जैसे ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग एप्स वगैरह, कंप्यूटर्स शिक्षा को बढ़ावा देने में बहुत मदद करते हैं, जिससे हमें नई स्किल्स सीखने और ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। बहुत से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, कोर्सेरा, स्किल शेयर, लिंक्डइन एंड अ लॉन्ग लिस्ट और डिजिटल रिसोर्सेज के माध्यम से शिक्षा सरल, सुलभ और प्रभावी हो गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कंप्यूटर्स न केवल रिकॉर्ड रखने, रोगों के निदान और उपचार में मदद करते हैं, यहाँ तक कि कंप्यूटर आधारित मशीनें एक्सरे, एमआरआई जैसी स्कैनिंग्स को और सरल बना देते हैं। इवन रोबोटिक सर्जरी और रोगी की देखभाल में भी मदद करते हैं। और ये टेक्निक्स कोरोना काल में बहुत ही मददगार साबित हुई थी। कंप्यूटर्स ने मेडिकल इंडस्ट्री को बहुत एडवांस और प्रभावी बना दिया है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि कंप्यूटर की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छा मैम, सबके लिए कंप्यूटर शिक्षा क्यों ज़रूरी है? कंप्यूटर शिक्षा आज के आधुनिक समय में बहुत आवश्यक है। कंप्यूटर्स और आईटी सेक्टर ने रोजगार के नए नए आयाम सृजित किए हुए हैं। डिजिटल लिटरेसी और कंप्यूटर स्किल्स वाले व्यक्ति को रोजगार के लिए बहुत से बेहतर और सुलभ अवसर प्राप्त हैं। अपनी उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए किसी भी क्षेत्र को चुन सकता है। कंप्यूटर शिक्षा हमें इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के नए आइडियाज देने में सहायक होती है। बहुत से स्टार्टअप्स के बारे में प्रोत्साहित करती है। कंप्यूटर शिक्षा ऑनलाइन रिसोर्सेज और रिसर्च में, अनुसंधान में मदद करती है। और आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में कंप्यूटर शिक्षा विश्व को नजदीक ले आई है। वैश्विक स्तर पर एक दूसरे से जुड़ने, सहयोग प्राप्त करने और प्रदान करने में दोनों में ही मदद करती है। तो कुल मिलाकर कंप्यूटर शिक्षा हमें नए युग की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। अच्छा, हम बहुत बार पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कंप्यूटर के आने से जो मनुष्य का जीवन है वो थोड़ा सा आसान हो गया है। एक कंप्यूटर शिक्षिका होने के नाते एक आसान शब्दों में किस तरीके से हमारे श्रोताओं को समझाएंगे आप? डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे सरकारी पहल ये टेक्नोलॉजी, कौशल विकास और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करने का कार्य बखूबी कर रही हैं। इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल ट्रांजैक्शंस जैसे जीपे, पेटीएम, इनसे शायद ही कोई व्यक्ति अछूता होगा। इन सभी सुविधाओं ने मानव जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। चाहे वह शिक्षा हो, हेल्थ सेक्टर, डिफेंस, सिक्योरिटी, ये सभी कार्य सर्व सुलभ हैं, बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी कंप्यूटर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में हमने देखा मौसम विभाग की भविष्यवाणी, इसके आधार पर प्रशासन द्वारा लोगों को सचेत किया जाना ताकि नुकसान को कम से कम स्तर पर लाया जा सके। और मैं तो मानती हूँ कि कंप्यूटर्स विकसित भारत के लिए एक रीढ़ का कार्य कर रहे हैं और देश निरंतर प्रगति के नए सोपान पर अग्रसर है और इन प्रयासों से भारत का भविष्य और भी उज्जवल होगा। तो श्रोताओं, ये थी कंप्यूटर शिक्षिका निधि नैथानी जी। मैम, आज इस कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं से बातचीत की और जो कंप्यूटर की भूमिका रही है वो बहुत आसान शब्दों में हमारे श्रोताओं को समझाने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं की समझ में अच्छे से वो बात आ भी गई होगी। तो हमारे इस कार्यक्रम में समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।